जिन स्त्रियों में पाए जाते हैं यह लक्षण, उनके पति होते हैं बहुत ही भाग्यशाली। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज में। दोस्तों, किसी भी परिवार की खुशहाली मुख्यतः उस घर की महिला पर ही निर्भर करती है। महिलाएं घर की जरूरत होती है और उनके बिना कोई भी घर नहीं रहता। महिलाओं से ही घर की रौनक और शोभा होती है। दोस्तों, विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें स्त्री और पुरुष 7 जन्मों के बंधन में बंध जाते हैं। इसके साथ ही विवाह से पहले स्त्री और पुरुष के मन में अपने जीवन साथी को लेकर कई सारी कल्पनाएं और अपेक्षाएं आती हैं। जब महिला अपने जीवन साथी की कल्पना करती है तो उसके मन में पति के रूप में एक ऐसे साथी की कल्पना होती है जो उसका ध्यान रखे, उसका संरक्षण करे और एक सुरक्षित जीवन दे। और जब कोई भी पुरुष विवाह के लिए अपनी पत्नी की कल्पना करता है तो उसके मन में अपनी पत्नी को लेकर ऐसी कामना होती है जो उसके घर को सुख शांति और समृद्धि से भर दे। उसके आने से घर की शोभा में 4 चांद लग जाएं। वह सर्वगुणी और सदाचारी हो। इसके साथ ही वह चरित्रवान और पतिव्रता हो, बड़ों का सम्मान करने वाली हो और छोटों से प्रेम करने वाली हो। लेकिन विवाह से पहले तो हम किसी का स्वभाव नहीं जान पाते, तो यह कैसे पता चलेगा कि कोई स्त्री गुणवान और भाग्यशाली है या नहीं। सामुद्रिक शास्त्रों में महिलाओं के शरीर के कुछ अंगों के बारे में बतलाया गया है, जिसे देखकर हम जान सकते हैं कि उस महिला का स्वभाव कैसा है, उसका भाग्य और उसका चरित्र कैसा है। तो चलिए हम जानते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के ऐसे कौन कौन से शारीरिक विशेषताओं के बारे में बतलाया गया है जिससे पता चलता है कि वह महिला भाग्यशाली है या नहीं, एवं उस महिला से पूरे परिवार का कल्याण होगा या नहीं। तो चलिए जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप इस अनमोल ज्ञान में पूरी तरह से खो जाएं, जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहली बात है लंबे बाल। जिन महिलाओं के बाल लंबे, घने, सीधे और लहरदार होते हैं, ऐसी महिलाएं ज्यादा भाग्यशाली होती हैं। आपने कई बार मां लक्ष्मी के चित्र व उनकी मूर्ति में उनके बाल देखे होंगे कि उनके बाल लंबे, घने और काले होते हैं। काले, घने और लंबे बाल सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। इसलिए जिन महिलाओं के बाल लंबे, घने और काले होते हैं, उन्हें जीवन में सुख एवं ऐश्वर्य मिलता है। दोस्तों, ऐसी स्त्री से विवाह करने वाला पुरुष जीवन में सदा तरक्की करते हैं। दूसरी बात है गोल चेहरा। बड़ी बड़ी और चमकदार आंखों वाली महिलाओं को अत्यंत दयालु स्वभाव का माना जाता है। ऐसी महिलाएं अपने पति के प्रति वफादार होती हैं। इसके साथ ही यह महिलाएं जिस घर में विवाह करके जाती हैं, उस घर में कभी भी क्लेश का वातावरण नहीं बनने देती और इनके आगमन से परिवार का भी भाग्य चमक जाता है। तीसरी बात है, जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है, माथे की त्वचा स्निग्ध और चमकदार होती है, ऐसी महिलाओं को उत्तम भाग्य वाली माना गया है और ऐसी महिलाएं परिवार का कल्याण करने वाली होती हैं। चौथी बात है, जिन महिलाओं के नाक के पृष्ठ भाग पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं और इनके साथ ही यह महिलाएं सुख समृद्धि से भरपूर जीवन जीती हैं। इन महिलाओं के कारण इनके दोनों कुल में सुख समृद्धि आती है। पांचवी बात है, जिन महिलाओं के दांत सफेद एवं एक सीध में होते हैं और ऊपरी सामने के 2 दांतों के बीच में गैप होता है एवं जीभ पतली लाल या गुलाबी रंग की होती है, इसके साथ ही हाथ हल्के गुलाबी होते हैं, तो ऐसी महिलाओं को उत्तम भाग्य वाली माना गया है। ऐसी महिलाएं अपने परिवार का पूरा ख्याल रखने वाली होती हैं। छठवीं बात है, जिन महिलाओं की गर्दन पतली और लंबी होती है, ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिलाओं से विवाह करने वाला पुरुष अपने व्यापार और नौकरी में हमेशा उन्नति करते हैं और उन्हें किसी भी कार्य में असफलता नहीं मिलती। सातवीं बात है, जिन महिलाओं के कंधे आगे की ओर झुके हुए होते हैं, बाजुएं लंबी होती हैं एवं हथेलियां चिकनी और गुलाबी और मांसल युक्त होती हैं,
हथेलियों पर शंख चक्र या त्रिशूल जैसा कोई भी शुभ चिन्ह होता है। उंगलियां लंबी और सुंदर होती हैं। ऐसी महिलाओं के हाथों से ही उनका स्वभाव झलकता है। यह महिलाएं धन को समझदारी से खर्च करती हैं, धन का संचय करती हैं और अपने पति का हर परिस्थिति में साथ देने वाली होती हैं। आठवीं बात है, जिन महिलाओं के पैर लंबे होते हैं, जिनके जांघ मांसल युक्त होती है, पैरों के तलवे स्वच्छ, सपाट, चिकने और पंजे सुंदर होते हैं, पैरों की उंगलियां पास पास होती हैं एवं एड़ियां गोल, चिकनी और नरम होती हैं, ऐसी महिलाओं को साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि पुराणों के अनुसार ऐसे पैर मां लक्ष्मी के कहे गए हैं। और इसके साथ ही जिन महिलाओं की नाभि गोल, गहरी और बड़ी होती है और नाभि पर या नाभि के आसपास तिल होता है, ऐसी महिलाएं सौभाग्यशाली होती हैं। इनके सौभाग्य से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार का भाग्य उदय होता है। दोस्तों, इसके साथ ही जिन महिलाओं के अंगूठे पर अर्धचंद्राकार बनता है, ऐसी महिलाएं भी बेहद शुभ मानी जाती हैं। दोस्तों, शरीर पर कई तरह जन्म जन्मात तिल होते हैं, लेकिन कई लोग खूबसूरत दिखने के लिए भी तिल बनवा लेती हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि कई तिल समय के साथ साथ बड़े छोटे होते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरीर पर तिल का होना भी विशेष महत्व रखता है। शास्त्रों के अनुसार तिल आपकी किस्मत को भी बदलने की शक्ति रखता है। शरीर के कुछ हिस्सों पर तिल का होना शुभ संकेत देने का काम करता है। महिलाओं के शरीर के कुछ हिस्सों पर तिल का होना बेहद शुभ माना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि महिलाओं के किस अंग पर तिल का होना बेहद शुभ माना जाता है। नंबर 1, सिर पर तिल का होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माथे पर तिल होने से आत्मविश्वास और जीवन में सफलता प्राप्त होती है एवं किसी महिला के सिर की मध्य रेखा पर तिल हो तो इससे महिला की उच्च यात्रा की संभावना बनती है। महिला के माथे पर तिल होने से उसका आत्मविश्वास तेज होता है। नंबर 2, गर्दन पर तिल का होना। शास्त्रों के अनुसार स्त्री के गले पर तिल का होना धैर्य और बुद्धि का संकेत देता है। ऐसी महिलाएं बेहद चालाक और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए जीवन में कड़ी मेहनत करने वाली होती हैं। ऐसी महिलाएं अक्सर अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करती हैं। नंबर 3, कमर पर तिल का होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं के कमर पर तिल का होना धन और प्रचुरता का संकेत देता है। कमर पर तिल का मतलब है कि स्त्री को लंबे समय से अध्ययन करने के महान अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी महिलाएं जीवन में सफलता को प्राप्त करती हैं। नंबर 4, भौं पर तिल का होना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं के भौं के बीच में तिल होते हैं, ऐसी महिलाएं बेहद भाग्यशाली होती हैं। उन्हें धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के बाएं या दाएं भौं पर तिल होता है, ऐसी महिलाओं को जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 5, ठुड्डी पर तिल का होना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं की ठुड्डी पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं जीवन में सुख और आनंद का भोग करती हैं। ऐसी महिलाओं का जीवन खुशियों से भरा रहता है। नंबर 6, कंधे पर तिल का होना। जिन महिलाओं के कंधे पर तिल होता है, वह सभी सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करती हैं। ऐसी महिलाएं स्वभाव में विनम्र होती हैं, हमेशा समाज और जरूरतमंद लोगों के कल्याण के बारे में ही सोचती हैं। नंबर 7, पैरों के पंजे पर तिल का होना। जिन महिलाओं के दाहिने पैर पर तिल होता है, वह बुद्धिमान और जीवन में सफलता को प्राप्त करती हैं। ऐसी महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं के दाहिने पैर पर तिल होने से जीवन में परंपरागत दृष्टिकोण बना रहता है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के बारे में यहाँ तक कि बालों को भी लेकर कई खुलासे किए गए हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि उन महिलाओं के बारे में जिनके चेहरे पर होठों के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं, जिन्हें पुरुषों की भाषा में मूंछ कहा जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि जिस महिला के होठों के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है। क्या यह अच्छी होती हैं या बुरी, इनके पास पैसा आएगा या नहीं,
दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन स्त्री के मुख पर मूंछ के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं, वह स्त्री गर्म मिजाज की होती है, यानी गुस्सैल होती है। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाने वाली होती हैं और पति पर हुक्म चलाने वाली होती हैं, एवं कभी-कभी इनका स्वभाव बहुत ही क्रूर हो जाता है। अपनी बात मनवाने के लिए यह किसी भी हद तक जा सकती हैं। ऐसे में यह स्त्री पूरे घर को अपने तरीके से चलाती है। कोई भी उसकी बात ना माने तो वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है। साफ शब्दों में कहा जाए तो ऐसी स्त्री पूरे परिवार का सर्वनाश कर देती है, घर में धन और वैभव को भी बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अपने विचार अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विशेष अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।